राजस्थान विधानसभा में आज का दिन विधायी और राजनीतिक गहमागहमी से भरपूर रहा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने सरकार से जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगे। कार्य करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब को और हमारी कैबिनेट को, पूरी सरकार को धन्यवाद करता हूं। जिस बिल की मांग लगातार कई वर्षों से संपूर्ण राजस्थान वर्ष के लोग कर रहे थे, जिस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान भर में, पूरे भारतवर्ष में अनगिनत संस्थाएं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसा भी महोदय पिछले सदस्यों ने बताया, ये बात सत्य है। निरंतर संस्थाएं लोभ लालच देकर इस प्रकार के कार्य यहाँ निरंतर कर रही है, जिन्होंने जबरदस्ती, छल कपट या प्रेम विवाह के जरिए धर्मांतरण कर हजारों बालिकाओं को, युवतियों को नरकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर करना और कई प्रकार के ऐसे कृत्य किए। धर्म विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 लाकर ऐतिहासिक काम प्रदेश की सरकार ने संपूर्ण समाज पे उपकार किया है, जिसमें निश्चित रूप से प्रेम विवाह, प्रेम एवं दोस्ती जैसे शब्द समाज में कलंकित होने से बच पाएंगे। लोगों को में इसके प्रति नकारात्मक माहौल बन गया था, चारों ओर ये चर्चा थी। मैंने खुद ने कई बच्चियों को लाइव करवाया, कई बच्चों को पुलिस कर्मियों पर, अधिकारियों पर ले जाकर उनको मिलवाया। उन्होंने बताया किस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश करके, लोभ लालच दे के वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके साथ जागती की गई और इस विधेयक की अति आवश्यकता थी जो आप लोगों ने कार्य किया। महोदय, दोस्ती जैसे शब्द समाज में कलंकित होने से बच जाएंगे, नहीं तो लोगों में इसके प्रति नकारात्मक माहौल बन गया था। आपने न केवल कानून बनाया, अपितु आपने इसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास, लाखों रुपए तक के जुर्माने का जो प्रावधान रखा, निश्चित रूप से बदनीयती रखने वालों के लिए नाक में नकेल डालने जैसा काम किया जाएगा। इस कानून के प्रतिफल स्वरूप अब कोई सामूहिक धर्मांतरण के बारे में भी विचार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने वालों के लिए भी कठोर सजा के रूप में 20 साल से लेकर उम्र कैद और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रस्तावित करना कानून की मुख्य रीढ़नुमा पंक्ति है, जो अपराधियों में एक भय बनाएगी। महोदय, यह बिल जो राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 विधानसभा में लाया गया है, इस विधेयक के कानून बनने से कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपट पूर्वक, लव जिहाद, बलपूर्वक अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है तो वह ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर जमानती संज्ञेय होंगे, अपने आप में ही मानवीय संवेदनाओं को पूर्ण करता है, जिसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और सदन के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। महोदय, आज जो प्रारंभ से सुबह से जो यहाँ पर जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है, न ये कोई कैमरे का माहौल है न किसी और का है। यहाँ सिर्फ एक ही कारण है कि कई लोग लव जिहाद के पक्ष में हैं। कई बहन बेटियों को यहाँ फंसाकर 3-3, 4-4 विवाह जो कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इस बिल को नहीं लाना चाहते। सनातनी बच्चियों को गुमराह करके उन लोगों ने लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया है। ये उनके पक्ष वाले लोग हैं, कई मिशनरियों के पक्ष वाले लोग हैं। ये जिस प्रकार से धर्मांतरण करवाया जा रहा है भारत में, राजस्थान में, और सनातनी संपूर्ण दुनिया में जाने जाते हैं प्रेम भाईचारे के लिए और संपूर्ण दुनिया में एक संदेश देते हैं वसुधैव कुटुंब का, सर्वे भवन्तु सुखिनः का। भारत का सनातनी चाहता है पूरी दुनिया में सुख शांति समृद्धि हो, लेकिन कुछ लोग तलवार की नोक पर, बंदूक की नोक पर किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाए। मुगल काल, अंग्रेज काल अपन ने देखा किस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराया गया। इसी प्रकार से आज लोभ लालच देखकर कई संस्थाएं के मिशनरियां काम कर रही है और कई संस्थाएं और उनके संस्थाओं के प्रतिनिधि लव जिहाद में बच्चियों को फंसाकर, बहन बेटियों को फंसाकर उनके साथ अत्याचार पापाचार कर रहे हैं। ये लोग उन लव जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 विवाह सनातनी बहनों और बच्चियों को फंसाकर किया है, उनके साथ ब्लैकमेल का काम किया है। ये उन लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं। मैं इस बिल के पक्ष में हूं, पूर्णतः समर्थन करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दे। श्री अशोक कोठारी।
आभार अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक को बहुत पहले ही आ जाना था। इस विधेयक के आने से सुंदर और श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का हम स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं सरकार का। साथ ही हमारे देश की संस्कृति धरती की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जहां ऋषि मुनियों का देश है और प्रत्येक प्राणी अपने संस्कार अपने साथ लेकर आता है और संस्कारों से ही स्वभाव का निर्माण होता है। स्वभाव में जीने से धरती का विकास और अध्यात्म का विकास तेजी से होता है। इसीलिए प्रलोभन और भय से किसी को भी धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहिए। साथ ही हम विपक्ष को भी साथ ही इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष का भाग न लेना भी बहुत ही आश्चर्यजनक है और लगता है अपने दायित्व का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। आगे से अच्छे से पालन करें और हम सरकार से इस विधेयक को पारित करने की स्वागत करते हैं, अनुशंसा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न ये है कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित किया गया। सदन की बैठक दिनांक 10 सितंबर 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, जहां धर्म परिवर्तन से जुड़ा जो बिल है उस पर चर्चा यहां पर लगातार की जा रही थी और उसके बाद सदन में चर्चा के बाद इस बिल को पारित कर दिया गया है। और कल 11 बजे तक के लिए चर्चा के बाद विधानसभा स्थगित कर दी गई है। सहयोगी रहमतुल्लाह खान फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ गए। रहमत, धर्म परिवर्तन से जुड़ा जो बिल है वो चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। गहमागहमी का दौर भी इस बीच विधानसभा में देखा गया। अधिक जानकारी चाहूंगा। देखिए, धर्म परिवर्तन का बिल है वो चर्चा के बाद जो है पारित कर दिया गया है और लंबी चर्चा चली। इसमें काफी विवाद हंगामा हुआ और विधायकों ने काफी बहस भी की और कांग्रेस के विधायक हंगामा करते रहे। उनका जो कैमरे को लेकर के जो विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे लगाए गए थे उसको लेकर के उनका विरोध था। तो इस चर्चा पे जो है कांग्रेस के विधायक तो शामिल नहीं हुए, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने चर्चा की। इस बार जो गोपाल शर्मा की बात करें या अन्य विधायकों की बात करें, उन्होंने भी अपनी तीखी टिप्पणियां भी की धर्म परिवर्तन बिल पर। तो ऐसे में पूरी तरीके से सबके टाइम जो है धर्म परिवर्तन बिल का जो है वो पारित किया गया और विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए। अच्छा रहमत, इसी से इधर बात करें तो कल कौन से वो प्रभावी मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा की संभावनाएं जताई जा रही? कल दो बिल है, भू राजस्व से जुड़ा हुआ बिल है और भू जल से जुड़ा हुआ बिल। कल दो बिल पारित होंगे और उसके बाद हो सकता है कल जो विधायक सदन का जो है कार्रवाई का अंतिम दिन। इस कार्रवाई के दौरान विपक्ष का क्या कुछ रवैया है? आज जिस तरीके से सुबह से लगातार 3 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई और हंगामा रहा और हंगामे के बीच इस बिल पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद बिल पारित किया गया। उनका एक मुद्दा था, विपक्ष का कहना था कि जो विधानसभा सदन में और एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए उस पर उनकी आपत्ति थी कि जो विधानसभा में कैमरे लगाए गए उसको आप सीधा प्रसारण वीडियो या तो यूट्यूब पर कर दो या फिर आप अतिरिक्त कैमरे सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों लगाए, ये उनकी आपत्ति थी। और जो सरकार का जो जवाब था उस पर वो संतुष्ट नहीं थे। जोगाराम पटेल, योगेश्वर गर्ग, इनकी दोनों की बातों पर उन्होंने आपत्ति जताई। हंगामा चलता रहा, नारेबाजी चलती रही। इस बीच जो सदन की कार्रवाई चलती रही और विधानसभा में बिल पारित कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।
तो धर्म परिवर्तन से जुड़ा जो बिल है वो चर्चा के बाद, काफ़ी बहस के बाद, हंगामे के बीच पारित यहाँ पर कर दिया गया है। कल 11 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है और कल भी प्रभावी मुद्दे कुछ इस तरह के रहेंगे जिन पर गहमा गहमी का जो दौर है वो देखा जा सकता है। अच्छा, जोगेश्वर गर्ग इसी बीच मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, जान लेते हैं। राजस्थान का बहुप्रतीक्षित धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक तीसरे प्रयास में जाके आज आखिर पारित हो गया। पहले भी 2 बार प्रयास हुए थे हमारी सरकार द्वारा। माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी 2006 में प्रयास हुआ, राज्यपाल ने उसको रोक दिया। फिर 2008 में दोबारा प्रयास हुआ, फिर राज्यपाल ने उसको रोक दिया और अपनी सहमति स्वीकृति नहीं दी। इस प्रकार क्योंकि उसमें राज्यपाल और केंद्र में सरकार उनकी थी और इसलिए उन लोगों ने होने नहीं दिया था। अभी आज सौभाग्य का विषय है कि वह बिल पास हो गया है और कानून बनेगा, और कानून बनेगा तो इस राजस्थान को बहुत उसका लाभ मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन, धर्म पूजा पद्धति व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन इस देश का इतिहास गवाह है जब भी कभी जिस भी क्षेत्र में विशेष तौर पे धर्म परिवर्तन होता है तो डेमोग्राफी चेंज होती है, तो राष्ट्रद्रोह पैदा होता है। अंबेडकर के नेतृत्व में नवबौद्ध लाखों की संख्या में बने, लेकिन देश में कोई समस्या पैदा नहीं हुई। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पे ईसाईकरण हुआ, 90% से ज़्यादा ईसाई हो गए, तो वहाँ पे अलगाव की भावना पैदा हुई और इस देश से अलग होने की बातें वहाँ होने लगी। बड़ी मुश्किल से अब कंट्रोल में आया है। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म परिवर्तन के कारण भी इस देश का एक विभाजन ऑलरेडी हो चुका है 1947 में, और दूसरे विभाजन की तैयारी होती लग रही है। और इसलिए इस डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए, इस देश विभाजन को रोकने के लिए, देश में समस्याएं पैदा नहीं हो, राष्ट्र के प्रति द्रोह की भावना पैदा नहीं हो, इसलिए धर्म परिवर्तन को रोकना बहुत आवश्यक है। इसलिए सरकार इस बिल को लाई थी और सौभाग्य का विषय कि आज वो बिल पास हो गया है। एक और विषय मैं रखना चाहता हूँ कि विपक्ष ने योजना पूर्वक आज कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास किया। कल से उन्होंने तय कर लिया था, इसलिए कल ही विवाद पैदा कर दिया था उन्होंने। कोई विषय नहीं था लेकिन विवाद पैदा किया और विवाद को आज उन्होंने बहुत बढ़ाया। हमने बहुत प्रयास किया, मैंने भी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी, अध्यक्ष महोदय ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत प्रयास किया कि शांति से सदन चले, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता था, क्योंकि इस धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक पर वो अपनी बात कहना ही नहीं चाहते थे और